सास बहू और साजिश के वीकेंड रिकैप में आप सबका स्वागत है। अब पूरे हफ्ते में सीरियल में क्या क्या हुआ उसका लेखा जोखा हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे सीरियल सहर से। अब सहर और माहिद की जिंदगी में क्या हो रहा है आजकल ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन एक बात तो है, मेकर्स को थैंक यू कहना पड़ेगा। भले ही इनके बीच कितनी ही टशनबाजी क्यों ना हो, लेकिन कहीं न कहीं रोमांस आ ही जाता है। पूरे हफ्ते की बात करें तो सहर और माहिद का रोमांस नंबर 1 टॉपिक रहा है। इसके बाद अब बात करेंगे नए सीरियल आरंभी की। अब आरंभी की जिंदगी आधी बर्बाद हो चुकी है, जो कि उसके पति विश्वास ने की है। बची हुई जिंदगी आरंभी खुद बर्बाद करने पे तुली हुई है। माना कि आरंभी को आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है। वहीं आरंभी आपके लिए एक सजेशन है, जिस रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है उस रिश्ते को आपको जबरन आगे नहीं खींचना चाहिए। अब आगे चलते हैं तो जूलियट जर्दी के पास, जहां पर नवाब और हीर मुसीबत में फंस गए हैं। अब इनके कॉलेज के फेस्ट के बीच में जो हुआ वो तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब जो होगा उसे पूरी दुनिया देखेगी। मजबूरी में हीर और नवाब जिस होटल में आ गए हैं वहां पुलिस की रेड पड़ गई है। अब नवाब बताइए पुलिस वालों को कि आप पति पत्नी हैं। वैसे आप तो हीर के साथ अपना रिश्ता तोड़ने वाले थे ना, अब बताइए कैसे तोड़ेंगे। आगे गंगा माई की बेटिया में भी यही हाल हो रहा है, जहां पर सिद्धू ने स्नेहा को प्रपोज कर दिया है। स्नेहा चाहती तो है सिद्धू को अपनी जिंदगी में, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपनी माँ का प्यार रोकता है। वहीं दूसरी ओर सिद्धू की माँ ने इस बात को भांप लिया है कि स्नेहा और सिद्धू की मुलाकात हुई थी। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वसुधा की। अब वसुधा की जिंदगी में तो क्या ही हो रहा है। चंद्रिका देवी ने एक तरफ जीना बेहाल कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ देव के लिए वसुधा उसकी पूरी जिंदगी बन गई है। अब मीडिया वालों ने आरोप लगा दिया है चंद्रिका देवी पर कि वो अपनी बहू के साथ नौकरानी वाला बर्ताव करती हैं। अब आगे बात करेंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि जहां पर नोएना ने झूठ कहा था मिहिर से कि उस रात मिहिर और नोएना के बीच कुछ हुआ था। अब नोएना के लिए झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीच बीच में राइटर को गौतम की याद आती रहती है। न जाने क्यों ये गौतम का ट्रैक इन सब के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी तो दर्शकों को नोएना, मिहिर और तुलसी इनकी कहानी में ही दिलचस्पी है। आगे चलते हैं आर्यवर्धन और अनु के पास, जहां पर मोहित ने अनु से शादी करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो जानता है अनु उसके साथ खुश नहीं रहेगी। वहीं दूसरी ओर मोहित ने आर्यवर्धन को भी ज्ञान दे दिया है। अब दर्शकों को बता दें कि आर्यवर्धन और अनु की ग्रैंड वेडिंग होगी। अभी के लिए फिलहाल एक छोटी शादी होगी, लेकिन बाद में बहुत बड़ी शादी होगी। अब आगे चलते हैं परशुराम के पास। अब परशुराम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया है कि वो एक स्पाई है। वहीं दूसरी ओर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि शिव की पत्नी शालिनी भी एक स्पाई है। ऐसा लग रहा है आगे चलकर ऐसा कुछ आपको देखने मिल सकता है कहानी में। अब चलते हैं अनुपमा के पास। अब दूसरों के घर में ताक झाक करना और उन्हें मुसीबत से दूर करना, ये तो अनुपमा का सबसे बड़ा एजेंडा होता है। इस बार भी अनुपमा कुछ ऐसा ही कर रही है। एक बहू जो अपनी सास को प्रताड़ित करती है, उस बहू को सही रास्ते पर लाएगी अनुपमा। इसके बाद अब चलते हैं सचिन के पास, जो साइली से नाराज होकर पंजाब पहुंच गया है। अब पंजाब में चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी शुरू हो गई है। जी हाँ, यहाँ पर सचिन की मुलाकात एक लड़की से हो गई है और अपने घर वालों के सामने इस लड़की ने कह दिया है कि वो सचिन से प्यार करती है। इस बार सीरियल उड़ने की आशा में चेन्नई एक्सप्रेस की कहानी नजर आएगी आपको।
इसके बाद अब चलते हैं नागिन के पास। अब नागिन को हर हफ्ते कुछ नया पता चलता है खुद के बारे में। कभी उसे महादेव संकेत देते हैं तो कभी अपनी ही बहन उसे इतना ज्ञान देती है। नागिन के एक डायलॉग पर उसकी बहन पूरी कहानी बता देती है। अब नागिन को जल्द ही नागमणि मिलने वाली है। इसके बारे में महादेव से पहले नागिन की बहन ने ही संकेत दे दिया है नागिन को। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।